गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है सभी का मेरे चैनल पर, वर्षा रोशन ब्लॉग्स पर। तो हम दोनों मियाँ बेबी साथ में बेटी सभी कोई रेडी हो गए थे और लिफ्ट के अंदर आ गए थे नीचे उतरने के लिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा घूमने का सोच रहे थे। वीकेंड का डे है और घूमे ना, ऐसा हो नहीं सकता है, और कृषा ना घूमे तो वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आज का मेरा आउटफिट था ये लूज़ लूज़ पैंट एंड लूज़ लूज़ शर्ट, जो कि आज का ट्रेंड चल रहा है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये। घर के नीचे उतरे तो काफ़ी सुंदर सा लग रहा था, हर एक बिल्डिंग से इतनी लाइटिंग आ रही थी, तो बहुत सुंदर सा लग रहा था। तो ये सोसाइटी आप जितना दिख रहा है उतना ही बड़ा नहीं है, इससे काफ़ी बड़ा है। अगर मैं पूरा दिखाने का कोशिश करूँगी तो शायद मुझे भी एक व्लॉग में नहीं आ पाएगा शायद। तो यहाँ पर मैं इंतज़ार कर रही थी अपनी फ्रेंड निधि भाभी का और भैया का। तो इसी बिल्डिंग में वो लोग रहते हैं, हमारे जस्ट थोड़ा आगे बिल्डिंग है। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वो लोग नीचे उतरेंगे तो हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ हम अपने सोसाइटी से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ हम लोग सोसाइटी से ऑलमोस्ट बाहर निकल रहे हैं, और निकलते निकलते सबसे पहला हमारा काम था अपनी बेटी को घोड़ा पर घुमाना, क्योंकि वो कई दिनों से कह रही थी। और जहाँ पर मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ उसके जस्ट मतलब खिड़की से बहुत सारा घोड़ा दिखते रहता है कृषा को। तो कहती है कि मम्मा घोड़ा घूमने जाना है, घोड़ा घूमने जाना है। बट मैं इसको हमेशा बोलती ठीक है चलेंगे कृषा, वीकेंड में चलेंगे। तो यहाँ आज हस्बैंड जी का छुट्टी रहता है सैटरडे संडे, तो मैं बोली कि चलो कृषा को घोड़ा पर घुमा कर लेकर आया जाए। तो यहाँ पे हाँ ये घोड़ा पर कृषा को घुमा रहे थे। साथ ही हमारे साथ ये भैया जो साकेत भैया हैं, तो ये हमारे मतलब बहुत करीबी फ्रेंड है। तो इनके साथ ही हम लोग कहीं भी निकलते हैं, क्योंकि अकेले मज़ा नहीं आता है। तो कृषा काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही है घोड़े पे, बिल्कुल नहीं रोती है, बहुत इंजॉय करती है। तो मैंने सोचा कि इसको 2 राउंड घुमा देते हैं, पूरा इंजॉय कर ली है। तो यहाँ पर कृषा को उतरने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, उसको और भी घूमने का मन हो रहा था। बट हम लोग कह रहे थे कि बारिश आएगा, अब नहीं। तो यहाँ पर जो पार्क था उसका पैसा हमने पे किया और इसके शेड के नीचे आकर हम लोग बैठ गए। तो काफ़ी देर तक, और मुंबई का बारिश ऐसा होता है कि एक बार जब शुरू होता है तो इतना तेज़ तरीके से शुरू होता है कि आप भागते भागते भीग सकते हो। इसलिए जहाँ जो जगह मिला वहाँ छुप जाएं। बेटी को घुमा फिरा कर हम लोग आ गए थे बर्गर किंग में बर्गर खाने के लिए। तो ये मुंबई में बर्गर किंग चर्च गेट के जस्ट अपोजिट में है, जो जहाँ की लोकल ट्रेन्स वगैरह मतलब अवेलेबल हो जाते हैं, और यहाँ पे लोग उतरते हैं और सीधे यहाँ पर बर्गर किंग खाने के लिए आ जाते हैं। तो बर्गर किंग का बर्गर मुझे काफ़ी बहुत ही अच्छा लगा था जब मैं पहली बार खाई थी। उसके बाद से थोड़ा सा एडिक्शन सा हो रखा है, जब मूड होता है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ कि चलो खा लेते हैं। और कृषा को फ्रेंच फ्राइज़ और कोक बहुत पसंद है। कोक तो ज़्यादा पसंद है, फ्रेंच फ्राइज़ थोड़ा कम ही पसंद है। बट वो कोक चाहे तो वो 1 ग्लास भी पी सकती है, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं मत पियो। बट बहुत मुश्किल से मानती है, तो थोड़ा बोड़ा तो देना ही पड़ता है हमें। तो यहाँ आज इतना रश था कि हम लोग सोच रहे थे कि क्या ही हो गया है, गणेश पूजा के चक्कर में आजकल लोग ये बाहर ही खा रहे हैं क्या मुंबई में। बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि हम लोग पहले भी आ चुके हैं। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि मेरा फेस ग्लो कर रहा है क्या, तो हस्बैंड जी कह रहे थे कि हाँ ग्लो कर रहा है। तो वो मेरा पसीना था जो कि ग्लो कर रहा था। उसके बाद हम लोग काफ़ी देर तक, 1 घंटा हो गया था बैठे बैठे, और हमारा ऑर्डर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और यहाँ पे इतना रश था कि हम ऑर्डर के लिए जा भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि रश बहुत था। तो हमें सोचे थे कि आ जाएगा हमारा ऑर्डर, क्योंकि हमने तो ऑनलाइन ऑर्डर कर ही दिया है। बैठे बैठे 1 घंटा हो गया था। हमने बहुत सारा फ़ोटो शूट करवाया, वीडियो बनाया, बट तब तक भी बर्गर नहीं आया। लास्टली हमें जाना पड़ा कि भाई हमारा ऑर्डर कहाँ है। उसके बाद उनको अपना ऑर्डर ऑनलाइन हमने दिखाया, तब हमारा ऑर्डर जाकर आया। और ये था हमारा ऑर्डर, जिसमें कि
बहुत सारा कोक आ गया था जिसको ख़त्म करने में हमारा हालत ख़राब हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा कोक था जिसको कि पी पी के मेरा ज़्यादा पेट भर गया था। बर्गर किंग से हम लोग अपना पेट पूजा कर लिए थे, हमारा पेट हो गया था बिल्कुल फुल, क्योंकि हमने ज़्यादा कोक पिया था, जिसके कारण मेरा तो एकदम लग रहा था वोमिटिंग जैसा हाल हो गया था। मैं आकर घर पर मस्त सो गई थी और सुबह मैं देखी इतना बारिश मुंबई हो रहा था मुंबई में, और मेरा जो क्वार्टर है उसके जस्ट मतलब नीचे से समुद्र स्टार्ट है, तो काफ़ी सुंदर सा लगता है। जब बारिश भी होता है तो पूरा वाइट वाइट दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं है। फटाफट मैं सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आज सैंडविच बनाए, जिसमें कि मैंने पनीर ऐड किया था, थोड़ा सा प्रोटीन ऐड किया था, और ये मैं जल्दी फास्ट में बनाई क्योंकि हमारा क्वार्टर आज होने वाला था पूरा पेंटिंग, जिसके कारण हमें पूरा सामान पूरा अस्त व्यस्त करना पड़ा था। क्योंकि हम लोग जब शिफ्ट किए थे उस समय पेंट नहीं हो पाया था कुछ प्रॉब्लम के चक्कर में, तो हमने तो सब कुछ तो अपना सामान बिखेर दिया था, तो सब चीज़ को हमें हटाना पड़ा ताकि हमारा घर अच्छे से पेंट हो जाए। तो उसी का प्रोसेस चल रहा था, सभी जगह पर पुट्टी वगैरह लगा रहे थे जहाँ प्रॉब्लम था जिस दीवार पर, और फिर अच्छे से यहाँ पर पेंट हो रहा था। तो ये है गवर्नमेंट क्वार्टर, और गवर्नमेंट क्वार्टर का पेंटिंग वगैरह भी गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है। तो पेंटिंग होने से हाफ एन आवर पहले हमें पता चला कि हमारा क्वार्टर आज अच्छे से पेंट होने वाला है, तो सभी सामान को हमने उठाया, एक जगह डंप किया एक रूम में। तो यहाँ पे पूरा क्वार्टर्स का जितने भी रूम्स है वो सब को पेंट किया गया, जहाँ प्रॉब्लम एरिया है उन सब को यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू ही सब कुछ यहाँ पर किया जाता है। और आज ही हमने बहुत सारा कपड़ा भी वॉशिंग मशीन में धो करके निकाल दिए थे। तो यहाँ पर मैंने अपने बालकनी में बहुत सारा कपड़ा भी यहाँ पर डाल के रखी थी सूखने के लिए। सभी चीज़ को इधर से उधर उठा कर रखना पड़ा था, पूरा घर अस्त व्यस्त लग रहा था। वॉशिंग मशीन को भी रूम में डालना पड़ा था, क्योंकि शिफ्ट होने के बाद पेंटिंग शुरू हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे कैसे क्या करें। तो इसीलिए सभी सामान को थोड़ा सा इधर से उधर मैनेज करके हम लोग पेंटिंग करवा रहे हैं। तो यहाँ पर गेट अलमारी वगैरह सब कुछ आज पेंट हो रहा है। ये पेंट हो जाना चाहिए था, हम शिफ्ट हो रहे थे उससे पहले ही, बट हमारा नंबर थोड़ा लेट आया जिसके कारण तो आज पूरा पेंटिंग का काम बहुत बढ़ने वाला है। तो चलिए बाय बाय।